नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। पिता के देह त्याग से नवीन के मन में अनेक प्रश्न उठते रहते हैं। वह उसका समाधान चाहता है। मुझे प्राण के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानना है, यह नवीन का प्रश्न था। मैंने कहा कि प्राण वायु या प्राण ऊर्जा कह लें, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह संपूर्ण जीवन का आधार है। हमारा शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश द्वारा निर्मित है। पिछली बैठक में हमने मुख्य 5 प्राणों के बारे में जानकारी ली थी। प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान। इनके उपप्राण हैं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धनंजय। इस प्रकार 10 प्राणों का विभाजन हमें प्राप्त है। ये एक ही प्राण है, परंतु शरीर में उनके स्थान एवं गतिविधियों के कारण उनका भिन्न भिन्न नाम है। अब करुणा का प्रश्न आया कि इनका स्रोत क्या है। प्राण वायु हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मैंने कहा कि प्राण वायु मुख्य रूप से 3 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। पहला है सूर्य, दूसरा पृथ्वी और तीसरा ब्रह्मांड। इनसे प्राप्त प्राण को सार्वभौमिक प्राण कहा गया है। ये समस्त प्राणियों के लिए उपलब्ध है। पहला सूर्य। सूर्य हम सबको विदित है कि यह प्राण का स्रोत है। सूर्य में बैठकर, सूर्य की किरणों में बैठकर हम पुनः ऊर्जावान हो जाते हैं। दूसरा है पृथ्वी। हमारा शरीर एक जटिल यांत्रिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में पृथ्वी के स्थूल रूप में पेड़, पौधे, मिट्टी, औषधि इत्यादि हमें प्राण ऊर्जा देते हैं। इसके अतिरिक्त जल, अग्नि, वायु, आकाश से भी हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तीसरा है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्राण ऊर्जा हमें जीवित रखती है क्योंकि यह जीवन के लिए जिम्मेदार है। प्राण का यदि भली भांति हमारे शरीर में प्रवाह नहीं होगा तो शरीर के सारे कार्य ठीक से संपन्न नहीं होंगे। उपनिषद और गीता में भी प्राण का उल्लेख आता है। प्राण ऊर्जा यह हमारे शरीर में नाड़ियों द्वारा प्राण का संचार करती है। हमारी मुख्य नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। यूँ तो 72,000 नाड़ियों का जाल हमारे शरीर में बिछा हुआ है। नवीन का पुनः प्रश्न आया, क्या मृत्यु काल में हमारा प्राण चक्रों द्वारा विसर्जन होता है? मैंने उसे समझाया कि मृत्यु की प्रक्रिया हमारी नींद से मिलती जुलती है। जिस प्रकार नींद में हमारे शरीर की समस्त चेतना खिंचकर एक बिंदु पर आ जाती है और शरीर का ज्ञान धीरे धीरे चला जाता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु में भी हमारी चेतना व प्राण खिंचकर एक बिंदु पर आ जाते हैं। यह बिंदु विभिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है। व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन जिस चक्र पर जिया होगा, वही चक्र उस व्यक्ति विशेष का अंतिम चक्र होगा। मूलाधार व स्वाधिष्ठान चक्र द्वारा संचालित व्यक्ति का प्राण निम्नांगों से अर्थात मल मूत्र मार्गों द्वारा विसर्जित होता है, क्योंकि उसका जीवन पशुवत था। इस प्रकार चेतना के ऊर्ध्वगमन में अति शुद्ध अवस्था में वह ब्रह्मरंध्र द्वारा भी प्रस्थान करेगा, जैसा कि योगियों में पाया जाता है।
बीज की अवस्था में वह कहीं से भी प्रस्थान कर सकता है, जैसे आँख, नाक, मुंह अथवा हृदय या कंठ चक्र से। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।